वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग HTML। इसमें आज देखने वाले हैं सेशन नंबर 6 और आज का टॉपिक है फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। सो व्हाट इज फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, सब में देख चुके हैं। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट मीन्स changing the font style, changing the font color, changing the appearance of the text. So जो कुछ हम कर रहे हैं, font color बदल रहे हैं या size increase decrease कर रहे हैं या तो font style बदल रहे हैं, alright? All this will come under formatting the text. Formatting का मतलब changing the appearance. Formatting का मतलब changing the appearance, alright? So हमें तो पता है Microsoft Word, PowerPoint, इसमें सब कुछ हमें default options हैं. We have default options like bold, italic, सिर्फ icons है ऊपर, icons को क्लिक करने से ही the selected text बदल जाएगा, है या नहीं? Yes, you have tried using this in Microsoft Word. अगर हमें तो जो text bold में चाहिए, हम लोग सिर्फ वो text को select करते हैं और उसके बाद जाके bold icon पे क्लिक करते हैं। वैसे ही italics भी या फिर font style change करना है तो भी हमें select करके text को जाके ऑप्शंस क्लिक करना पड़ेगा। सो हाउ डू यू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन HTML? पहले तो हमें पता है HTML क्रिएट्स वेब पेजेस। हमें जो वेब पेजेस क्रिएट करना है उसमें से द फर्स्ट प्रोग्राम दैट वी यूज इज HTML, है ना? HTML लैंग्वेज ही यूज करते हैं। सो वी नो दैट वेब पेजेस विल हैव कंटेंट, जैसे कि हम लोग कार्स के बारे में पेज क्रिएट करने वाले हैं या हॉबीज के बारे में पेज क्रिएट करने वाले हैं। We can't have the entire word, entire content सिर्फ एक ही फॉन्ट में, सिर्फ एक ही स्टाइल में रख नहीं सकते हैं। So हमें तो हेडिंग्स होगा, सब हेडिंग्स होगा, हमें तो बोल्ड करना पड़ेगा हेडिंग्स को, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसे सब इटैलिक्स करना पड़ेगा। So HTML will also need formatting, alright? So there are few tags that will help us in formatting. हमने HTML के प्रोग्राम्स में देखा था every single content that you write will be within a particular tag. जो भी लिखोगे आप, even if you're not putting it inside body, title, कुछ भी अंदर नहीं डालोगे तो भी HTML tag के अंदर content will be present. So हमें पता है if we need to command, to instruct a specific content, हमें tags के अंदर उसे डालना पड़ेगा. So format करने के लिए भी we have specific tags और वो specific tags के हिसाब से we can format the text. Alright? So आज देखते हैं क्या क्या formatting tags है and we'll see how to use them in the HTML also. Alright? So to start off with, bolding the text. तो text को bold करने के लिए कौन सा tag use करेंगे? We will use the B tag. जो B specify किया गया है ना? So we'll use this B tag for the bold text. Okay? और उसके बाद है strong. स्ट्रॉन्ग का मतलब है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो है दैट विल बी 1 point बिगर, 1 point थिकर देन द बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड तो हमें पता है ना, नॉर्मल टेक्स्ट और बोल्ड टेक्स्ट का डिफरेंस है। बोल्ड टेक्स्ट में यू विल गेट अ थिकर लेटर। सो स्ट्रॉन्ग क्या होगा? बोल्ड से भी 1 point ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग, ऑलराइट? सो इटैलिक का मतलब क्या है? द स्लैंट लाइंस दैट यू सी, द स्लैंट स्ट्रोक्स। सो इटैलिक का मतलब है द स्लैंट स्ट्रोक्स दैट यू सी। जो फॉन्ट आप सेलेक्ट करते हो, द फॉन्ट विल बी स्लाइटली स्लैंटेड टुवर्ड्स द राइट, दैट मींस इटैलिक, ऑलराइट? और उसके बाद जो मार्क है दैट इज मार्क्ड टेक्स्ट। मार्क्ड का मतलब क्या है? हाईलाइट करना। ओके, मार्क्ड का मतलब है हाईलाइट करना। जैसे आप टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हो, whenever you read them, you start underlining things या फिर हाईलाइटर के साथ हाईलाइट करते हो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना? सो वैसे यू कैन डू दैट ऑन अ वेब पेज ऑल्सो। ये स्मॉल टेक्स्ट क्या होगा? इट विल रिड्यूस द फॉन्ट साइज। स्मॉल टेक्स्ट क्या करेगा? रिड्यूसेस द फॉन्ट साइज। और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये दोनों तो हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा था। सबस्क्रिप्ट का मतलब है जो लेटर्स या नंबर्स विच विल बी प्रेजेंट बिलो द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट के नीचे लिखते हैं एंड इट विल बी रिड्यूस्ड इन साइज ऑल्सो, दैट्स कॉल्ड एज अ सबस्क्रिप्ट। और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? दैट विल बी फॉर एग्जाम्पल 2 to the power of 3. 3 तो हम छोटा सा लिखते हैं एंड वी राइट इट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, सो दैट बिकम्स अ सुपरस्क्रिप्ट, जो
टेक्स्ट के ऊपर रहते हैं एंड लिटिल स्मॉलर इन साइज देन द रेगुलर टेक्स्ट. ऑलराइट, सो हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द आउटपुट्स ऑफ एवरी सिंगल फॉर्मेटिंग टैग्स हियर. ऑलराइट, सो चलो वी नीड टू ओपन अ नोटपैड. जो वर्ड एडिटर है उसे खोलना पड़ेगा एंड वी आर ऑलरेडी यूजिंग अ नोटपैड फॉर द HTML. So let's do this. Let's open a notepad and use every single statement, every single tag in a different form. All right. So to start off with, कौन सा tag use करेंगे? Bold tag use करेंगे. So first, to start using the bold tag, we should actually create a HTML program. That is a must. HTML program के अंदर ही हम लोग ये formatting सब कुछ use करने वाले हैं. So HTML. Alright, उसके बाद as usual head के अंदर title, and what can we have the title as? Formatting tags. Okay, so close the title, end tag डालो /title. Okay, and now /head, क्योंकि head component is done. So we are going to close the head tag also. Alright. So अभी क्या हो गया, HTML तो it's done, head tag is done. So after this we will use a body tag. Body tag के अंदर what are we going to use? We are going to display a normal text first. तभी आपको difference दिखेगा. Okay. Normal text में let's have, for example, flower. This is going to be the normal text. अभी तो ये नॉर्मल टेक्स्ट में वी आर गोइंग टू हैव अ बोल्डेड वर्जन. सो बी, कैपिटल बी में बोल्ड लिखो. ओके, इसके अंदर हमें कंटेंट लिखना चाहिए. हाउ आर यू गोइंग टू स्पेसिफाई दैट? हमें तो पता है हम लोग जो टैग्स लिख रहे हैं दैट ऑल बिलोंग्स टू द कंटेंट इनसाइड द टैग. सो टैग, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में जो कंटेंट है दैट कंटेंट विल ओनली बी इंस्ट्रक्टेड विद द टैग्स. सो हमें टैग के बाद कंटेंट लिख के टैग को क्लोज करना पड़ेगा. सो नाउ आई एम राइटिंग फ्लावर. ओके, अभी एंड टैग. ऑलराइट, एंड नाउ वी नो वी आर गोइंग टू एंड द HTML प्रोग्राम. बॉडी को एंड टैग देने के बाद HTML का एंड टैग टाइप करना है /HTML. ओके, so now what we are going to do, we are going to save this. कैसे सेव करना पड़ेगा? We have seen this in the earlier sessions. कैसे सेव करना है? Yes, .html. So उसके हिसाब से हमें सेव करना पड़ेगा. Let's have it as formatting objects, FO. Okay, FO.html. Alright, कहाँ पे? डेस्कटॉप पे सेव किया गया है. So now save. Alright, so अभी क्या करने वाले हैं? We are supposed to execute it and see. Only then we will know whether it's working or not. So let's go to the desktop. इसमें आपको दिख रहा है there is one file called as FO here with a browser icon. है या नहीं? Yes, we have one with a browser icon. So we have saved it, right? अभी इसे डबल क्लिक करने से क्या होगा? It will open the HTML document. वेब पेज के हिसाब से देखो. Can you see the difference? The normal flower and this flower? Yes, क्योंकि this has been put inside bold tag. Alright? So अभी समझ में आया आपको कैसे formatting करना है? Yes. So let's do one thing. Let's do all the formatting in a stretch. अभी सभी फॉर्मेटिंग को एक ही वर्ड पे फॉर्मेट करके देखते हैं so that you can visibly see lot of differences in that. Alright? So how do we start? Notepad में we are going to use a break statement here. Okay? Because only then it comes one by one. Okay? After bold क्या करने वाले हैं? Strong use करने वाले हैं. So strong में वापस क्या लिखना पड़ेगा? Flower. And close the strong tag by the / the ending tag. Okay? उसके बाद mark में वापस the same word.
so that you will find the difference. Again, end tag of mark. Okay, so उसके बाद क्या करेंगे? Italics. So I, capital I देंगे और उसमें वापस flower लिखेंगे. So all these formatting tags that you see, they all have a starting and ending tag. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था container elements and empty elements के बारे में. So all these tags are container elements. So हमें कुछ content लिखना पड़ेगा अंदर और it is very important to close the tag. End tag की बहुत ही importance है इसमें. Alright. So after italics, we have seen about subscript and superscript. We'll do one thing. We'll write. Now let's write it as 1000 display करना है और subscript. Subscript का मतलब है जो नीचे लिखते हैं. So let's have it as 1000 to the base 10. So now I can use it as SUB 10 लिखो और close the SUB tag. Subscript tag को close कर दो. Alright? So अभी superscript लिखना है. The same 1000 लिखते हैं. Okay? And SUP, superscript के लिए SUP use करना है. And to the power of 10. So close this tag also. So अभी हर एक tag के बाद let's have a break statement. Okay? So क्या होगा break होने से? You will get the answers, the text displayed in different line. Break का मतलब क्या है? Go to the next line. After you're done with this, go to the next line. So we are giving break statements everywhere. Alright? So abhi this is done. So what are we going to do? We are going to save this. Save करने के बाद, let's see. Go here to the same file क्योंकि हम लोगों ने वही file में save किया था. So now double click on this. Can you see the difference here? ये तो normal flower था. Okay? This is strong. This is bold. This is strong. और marked हम लोगों ने देखा था MARK. Mark का मतलब क्या है? Highlight. देखो यहाँ पे highlight हुआ है. And this one is italics, slant font. जो right strokes है ना, slant font. और ये देखो 1000 to the base 10 जो नीचे लिखा है 1000 to the base 10. This was the subscript. And this was 1000 to the power of 10. So superscript. ऐसे superscript में you can also write the dates जो 26th of January है ना 14th of Feb. So ऐसे सब जो TH हम लोग use करते हैं we can do this on the superscript. So क्या करना पड़ेगा? First word को लिखना है, उसके बाद tag enter करना है SUP और उसके बाद जो content है उसे लिख के end tag करना है. समझ में आया आपको? So these are the formatting tags that will help us in formatting the content of the web page. Alright? So what did we learn today? We have learned about the formatting tags in HTML. Try doing the formatting for more and more content so that you will memorize the tags and it will be easy while programming. Alright? So meet you in the next session. Until then, bye-bye.